हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम इन सृजन ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण नॉलेज आगामी परीक्षाओं के लिए लेके आए हैं। आप लोगों को जानकारी होगी कि वर्तमान समय में हमास और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है। तो युद्ध क्यों चल रहा है, उसके क्या कारण हैं, ये सभी चीज़ें आगामी परीक्षाओं में आएंगी। तो चलते हैं, क्या क्या जानकारी है इस विषय में। महत्वपूर्ण बिंदु इसके हैं आपके। यरूशलेम ये यहूदियों, मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए समान आस्था का केंद्र है। यहाँ ईसाइयों के लिए पवित्र सेकुलर चर्च है। मुस्लिमों के लिए यहाँ पर पवित्र अल अक्सा मस्जिद है, जो मक्का और मदीना के बाद में तीसरा सबसे पवित्र स्थल मुसलमानों के लिए अल अक्सा मस्जिद है, वो यहीं पर है। जबकि यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट यहाँ पर स्थित है। अल अक्सा शब्द अरबी भाषा का है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सुदूर। मक्का और मदीना के बाद अल अक्सा मस्जिद को इस्लाम धर्म का तीसरा सबसे पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है। अल अक्सा मस्जिद एक पहाड़ पर स्थित है। मस्जिद के परिसर को मुस्लिमों द्वारा हरम अल शरीफ या नोबल सेंचुरी के नाम से पुकारते हैं, जबकि यहूदियों द्वारा टेम्पल माउंट इसे कहा जाता है। टेम्पल माउंट यहूदियों का पवित्र स्थल है। इजराइल फिलिस्तीन के मध्य संघर्ष पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से चला आ रहा है। इस क्षेत्र में निवास करने वाले अरब बहुसंख्यक थे और यहूदी अल्पसंख्यक थे। इन दोनों के बीच संघर्ष की शुरुआत उस समय हुई जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा घोषणा के तहत फिलिस्तीनियों में यहूदियों के लिए राष्ट्रीय घर की स्थापना हेतु ब्रिटेन का समर्थन किया। अरबों द्वारा इसका विरोध किया गया है। इस तरह धीरे धीरे यहूदियों और अरबों में संघर्ष बढ़ता गया। इसके बाद फिलिस्तीन में स्वतंत्र यहूदी और अरब राज्यों की स्थापना हेतु संयुक्त राष्ट्र ने एक विभाजन योजना प्रस्तुत की, जिसे अधिकांश यहूदियों ने स्वीकार कर लिया, परंतु अरबों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार टू स्टेट सॉल्यूशन फिलिस्तीन और इजराइल के बाद राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करता है। वही इस क्षेत्र में स्थायी शांति का आधार बन सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें यहूदियों ने 1948 में स्वतंत्र इजराइल की स्थापना की घोषणा कर दी और एक देश के रूप में स्वयं को संगठित किया, जिसके कारण आसपास के अरब देशों ने इजराइल पर आक्रमण करना शुरू कर दिए। युद्ध के अंत में इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना के आदेश के अनुसार प्राप्त भूमि से भी अधिक पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, जबकि जॉर्डन, वेस्ट बैंक और मिस्र ने गाजा पर अपना कब्जा कर लिया। 1967 में इजराइल ने गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, जिसके कारण एक नई संघर्ष फिलिस्तीन में एक धार्मिक और राजनीतिक संगठन हमास की उत्पत्ति हुई। ये हमास इजराइल को फिलिस्तीन का हिस्सा बनाना चाहता है। इसकी गतिविधियां आतंकवादियों की तरह हैं। समाज को अंतर्राष्ट्रीय और हमास को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में आतंकवादी संगठन के रूप में मान्यता मिली हुई है। फिलिस्तीन की मांग है कि इजराइल वर्ष 1967 की पूर्व की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक स्वयं को सीमित कर ले और गाजा पट्टी और तथा वेस्ट बैंक में स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना करे, जबकि दूसरी ओर इजराइल इसे यरूशलेम को अपना अभिन्न अंग मानता है और इसलिए अपनी प्रभुसत्ता चाहता है, जो प्रमुख संघर्ष का कारण है। हमास इजराइल के बीच ताज़ा घटनाक्रम क्या है, ये देखते हैं। एक्चुअली वर्तमान समय में जो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है
कि इजराइल की पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ रहे मुसलमानों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 300 से ज़्यादा नमाजी घायल हो गए, जिसके कारण हमास ने इजराइल की सेना पर और इजराइल के नागरिकों पर रॉकेटों से हमला शुरू कर दिया, जिसमें इजरायली सैनिक और इजराइल के नागरिक घायल हुए। इजराइल ने इसका कड़ा प्रतिरोध किया और हमास पर हवाई हमले शुरू कर दिए, प्रारंभ कर दिए, जो पिछले 10 दिनों से चला आ रहा है। दोस्तों, यहाँ से जो प्रश्न आएंगे, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे कि वर्तमान में जो संघर्ष चल रहा है, हमास किस प्रकार का संगठन है और हमास में कौन से संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। इस प्रकार के यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।